क्वेश्चन इस पे ये आता है कि अब ये जो सर्जन मेडिको लीगल पंजाब है, ये पोस्ट किस महकमे के अंडर है? जैसे हमारा टीचिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर है, तो ये जी होम ये डिपार्टमेंट के अंडर है, किस डिपार्टमेंट के अंडर है ये? जी सर्जन मेडिको लीगल की पोस्ट स्पेशलाइज के अंडर है। ऑफिस ऑफ सर्जन मेडिको लीगल पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है। इसका होम डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो वो जो मैंने आपको 3 सिस्टम बताए ना, जी इसी सर। तरह दुनिया। शुड आई मूव? प्लीज आप, वी आर लिसनिंग सर। बड़ी अच्छी हाँ टॉक जी। कर रहे हैं। तो दुनिया में ना 2 कंसेप्ट थे। एक को कहते हैं फोप कंसेप्ट और एक है कैंप कंसेप्ट। प्रोफेसर नसीब अरमान साहब फोप के शागिर्द थे। फोप का कंसेप्ट ये था कि अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज हों। ऑटोप्सी, मेडिकल लीगल क्लिनिक और उसके साथ उसकी एडेड लेबोरेटरीज हों, रेडियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ये अंडर वन रूफ हों। और ये अंडर वन रूफ टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो। वहां पर स्टूडेंट्स भी होंगे सीखने के लिए, अंडर एंड पोस्ट ग्रेड। वहां पर ये ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा, डेड बॉडीज भी आएंगी और लिविंग मेडिकल लीगल केसेस भी आएंगे। वहां उनका मुआयना भी होगा, वहां स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी होगी, वहां रिसर्च भी होगी और वो बंदे ट्रेन होके वहां से फिर पेरीफ्री में जाएंगे और पेरीफ्री से नया बैच उन डिपार्टमेंट्स में आएगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल लीगल सर्टिफिकेशन। कैंप्स का कंसेप्ट ये था कि ये फैसिलिटी स्कैटर्ड हो सकती हैं सिटी में। जैसे कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये पुलिस सर्जन का दफ्तर था, फिर चीफ केमिकल एग्जामिनर का दफ्तर था बर्ड्सवुड रोड पे, फिर बैक्टीरियोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का दफ्तर था आईपीएच में, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी और सेरोलॉजी वगैरह करते थे। और जो प्रोफेसर ऑफ एनाटमी थे, खास करके ही के, वो एनाटमिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक एडिशनल ड्यूटी उनके पास थी। अब जब पीएफएसए एक्ट आया तो पीएफएसए एक्ट में ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी बनी ना, तो वो ये सारी फैसिलिटीज तो अंडर वन रूफ आ गई। केमिकल एग्जामिनर का दफ्तर भी वहां आ गया, हिस्टोपैथोलॉजी भी वहां चली गई, बलिस्टिक भी वहां चली गई, फिंगर प्रिंटिंग भी वहां चली गई। जो कि पहले वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के पास जो दफ्तर होता था, ये वहां होती थी ये फिंगर प्रिंटिंग, बलिस्टिक एक्सपर्ट वगैरह। अब वहां पर मॉर्चरी भी बन गई लेटेस्ट, 40 डेड बॉडी की जो मेरे इल्म में है, गुंजाइश भी है वहां पे। लेकिन वो बाकी सारे काम तो उन्होंने टेक ओवर कर लिए। ये जो मेडिसिन वाला काम है, फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन डेड बॉडी का या लिविंग का, ये टेक ओवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है। वो तो 100% सारे नॉन मेडिकल बंदे हैं, वो लेबोरेटरी के बंदे हैं। कोई एमएससी केमिस्ट्री है, कोई पीएचडी फिजिक्स है, कोई एमफिल फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है। वो नॉन मेडिकल बंदे हैं, लोकल। और वो कहते हैं जी कि हमें जिन लोगों ने ट्रेन किया है, वो कोई 6 महीने गवर्नमेंट के खर्चे पे अमेरिका से ट्रेन होके आया है, कोई 3 महीने। बहरहाल मुझे उसकी इतनी ज्यादा डिटेल, वो होम डिपार्टमेंट के अंडर है। ये एक और डाइकेटमी है। पर प्रोफेसर नसीब आरवान साहब जब उन्होंने एमबीबीएस पास किया केई से, तो वो सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब में एज मेडिकल अफसर तैनात हुए। कुछ अर्सा किसी रूरल हेल्थ सेंटर पे भी रहे। तो उन्होंने उनको एडमिशन मिला इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने चूज किया डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में दाखिला इंग्लैंड में। वहां से वो क्वालिफाई करके, तो वो मैन ऑफ दैट सॉइल, अल्लाह ताला उनकी मफरत करे और उनकी कब्र को जन्नत का टुकड़ा बनाए,
वो पाकिस्तान आए आमीन। और पाकिस्तान में ये जो एक छप्पड़ था जहां पर आज फोरेंसिक मेडिसिन है, रूढ़ी थी यहाँ पे, यहाँ पर उन्होंने आके इस फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया और फोरेंसिक मेडिसिन को एज ए स्पेशलिस्ट मनवाया और फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने शुरू कराया, उसकी पीएमडीसी से रिकॉग्निशन कराई। एमफिल की भी प्रोविजनल रिकॉग्निशन वो करा चुके थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनकी फौतगी के बाद वो डी रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद फिर इसको राना परवेज साहब ने, जो हयात हैं, अल्लाह उनकी सेहत और जिंदगी में बरकत दे, आज का रहबर मेडिकल कॉलेज में हैं, और खालिद अजीज साहब मरहूम, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, जो मेरे सुपरवाइजर थे, उन्होंने फिर इस एमफिल को पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज कराया, जिसमें कुछ मेरी भी हैं कोशिशें। फिर खालिद अजीज साहब एफसीपीएस पेशावर से करके आए लाहौर में, तो मैं फर्स्ट ट्रेनर था, तो पहले उन्होंने एफजे वाला सेंटर रिकॉग्नाइज कराया सीपीएसपी से। अब सीपीएसपी से वो सेंटर रिकॉग्नाइज है, लेकिन सुपरवाइजर कोई नहीं। फिर अवान साहब की ही नसीहत पे वो एफजे से केई आए, इस मदर सेंटर को अपग्रेड करने के लिए, बचाने के लिए। फिर उन्होंने केई के सेंटर को रिकॉग्नाइज कराया। मैं फर्स्ट ट्रेनर था, मेरे साथ सईद मलिक साहब थे। सईद मलिक साहब रिटायर हो गए, कुछ उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो कंटिन्यू ना कर सके, तो मैं पहला पंजाब में पहला ट्रेनर था जो यहाँ कामयाब हुआ। और फिर मैंने भी इस सेंटर को, मेरे पास इस वक्त 4 ट्रेनी हैं एफसीपीएस के, जिनमें से 2 मेजर हैं आर्मी के सर्विंग, एक के तो 3 साल हो गए हैं, 1 साल रहता है, एक के 2 साल हो गए हैं, और 2 बच्चियों ने रिसेंटली ज्वाइन की है। और अभी मुझे आज ही पता चला है मेरे 2 और कैंडिडेट का एफसीपीएस पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो गया है, और वो भी पार्ट 2 में ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त सुपरवाइजर कोई नहीं है। तो ये सर, बात कता की माजरत, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपने फरमाया कि यू आर द फर्स्ट ट्रेनर इन पंजाब। सर, जब ये केईएमयू में ट्रेनिंग शुरू हुई है तो सर फर्स्ट ट्रेनी था, फर्स्ट ट्रेनर खालिद अजीज साहब थे। अच्छा, मैं पहला ट्रेनी था जो पंजाब से, बाकी लोग पेशावर से करके फिर पंजाब में आए, नियाज बलोच साहब और जलाल हैदर रिजवी साहब, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, और खालिद अजीज साहब और मियाँ अब्दुल रशीद साहब। मियाँ अब्दुल रशीद साहब तो प्राइवेट में ही थे, पब्लिक सेक्टर में ये 3 लोग आए, जलाल हैदर रिजवी साहब, नियाज बलोच साहब और खालिद अजीज साहब, बहावलपुर में और मुल्तान में, और के खालिद अजीज साहब लाहौर में। तो सर ये जब तो आए, नियाज बलोच साहब रिटायर, हाँ जी, ये सर जब मैं आए पहला तो ट्रेनी था जिसने पंजाब में ट्रेनिंग ली, पहला ट्रेनी और पहला कामयाब ट्रेनी यानी मैं था। सर इस वक्त आपके पास, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्योंकि एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है आपके रिसेंट रिटायरमेंट के बाद, इस पे मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। ये बताइएगा प्लीज़ कि इस वक्त पंजाब में सुपरवाइजर्स कितने हैं फोरेंसिक मेडिसिन के, और पाकिस्तान में सुपरवाइजर्स कितने हैं जो इस वक्त डिपार्टमेंट्स में ट्रेन कर सकते हैं? यार, जो पंजाब के लेवल पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये आप उसको मेरी एक कमजोरी समझ लें, मुझे वो, मैं उस तरह की पंजाब में पब्लिक सेक्टर में इस वक्त, यानी मैं भी अब रिटायर हो गया हूँ, एक डॉक्टर तला नईम चीमा है बहावलपुर में, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर एफसीपीएस, उसका अभी सुपरवाइजर वाला पूरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हुई, लेकिन अंडर प्रोसेस है, और की वर्कशॉप वगैरह मुकम्मल हो जाएंगी तो वो सुपरवाइजर बन जाएगा। पब्लिक सेक्टर में इस वक्त सर्विंग उसके अलावा कोई नहीं। वैसे सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज मैं भी हूँ, नियाज बलोच साहब भी हैं। नियाज बलोच साहब प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ मुल्तान में जो मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है वहाँ पे हैं। उसके अलावा मियाँ रशीद साहब हैं जो वतीन मेडिकल कॉलेज रवात जो उन्होंने बनाया हुआ है। मैं उनसे बड़ी माजरत के साथ, मुझे याद नहीं पड़ता कि उनका कोई ट्रेनी हो, ना ही कोई इस वक्त नियाज बलोच साहब का ट्रेनी है। रिजवी साहब के ट्रेनिंग थे बहावलपुर में, वो फौत हो गए, ये तला उन्हीं का ट्रेनी है। और खालिद अजीज साहब का ट्रेनी मैं था, तो मैं भी अब रिटायर हो गया हूँ।
बाकी Sir, सिंध Sir, में can I add something and ask? प्लीज Sir, actually जैसे रिटायरमेंट